अतीत से एक कानाफूसी डूबते सूरज की सुनहरी किरणें खेतों के विशाल टुकड़ों को सहला रही थी और खेत को एम्बर और कांस्य के गर्म रंगों में रंग रही थी। एक हल्की हवा लहराते हुए गेहूं के बीच से फुसफुसाती हुई गुजर रही थी, जो अपने साथ दो छोटी लड़कियों मैथिल्डे और फॉरेस्टियर की यादें लेकर आई थी, जो कभी इसी आसमान के नीचे हंसती और सपने देखती थी। समय ऋतुओं की तरह आगे बढ़ता गया और दोनों खिलती हुई महिलाएं खुद को एक नए अध्याय की शुरुआत में पाती हैं। मैथिल्डे का दिल उम्मीद से भर गया जब उसने अपने मंगेतर के बारे में सोचा, जो शिक्षा मंत्रालय में एक विनम्र क्लर्क था। हालांकि वह धन संपत्ति से सुसज्जित नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा दयालुता और दृढ़ भक्ति से जगमगाती थी, जो प्यार और सरल खुशियों से बुने भविष्य का वादा करती थी। जैसे जैसे शाम गहराती गई, फार्म हाउस पर लंबी परछाइयां छाने लगी। मैथिल्डे की उंगलियां फॉरेस्टियर की खूबसूरत लिपि वाले पत्र को पकड़ने लगी। इसकी तहों में ऐसी खबरें छिपी थी जो हमेशा के लिए उनके रास्तों को जोड़ती रहेंगी। फॉरेस्टियर की भी शादी होने वाली थी। उसका भविष्य खेतों से परे चमकते शहर में एक रईस से जुड़ा था। वैभव की एक झलक हनीमून के दिन जीवन की सौम्य लय में ढल गए। मैथिल्डे और फॉरेस्टियर हालांकि एक ही शहर में रहते थे, लेकिन शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे। एक दिन मैथिल्डे को फॉरेस्टियर के घर आने का निमंत्रण मिला। जैसे ही वह अपने पुराने दोस्त के घर की दहलीज पर पहुंची, मैथिल्डे की सांस उसके गले में अटक गई। कमरा वैभव से भर गया। दीवारों पर अनमोल कलाकृतियां मुकुट में जड़े रत्नों की तरह सजी हुई थी। प्रत्येक कलाकृति भव्यता की कहानियां कह रही थी। फॉरेस्टियर उसकी ओर सरकता हुआ आया, एक ऐसा दृश्य जो चांदनी से बुनी हुई पोशाक में था। नाजुक आभूषण उसकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहे थे। हर रत्न हर हरकत के साथ प्रकाश को कैद कर रहा था और छोड़ रहा था, जैसे सितारों ने उसके कॉलर बोन पर नृत्य करने का फैसला किया हो। उत्साहित होकर फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे को सोफे पर बैठाया और उसे घर से परिचित कराना शुरू किया। जब मैथिल्डे ने अपने सामने मौजूद शानदार सजावट और आलीशान फर्नीचर को देखा, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक उभरी। दिल में गूंज। घर लौटने पर मैथिल्डे के पति लोइसेल ने पहले से ही कुछ रोटी और सब्जियों के साथ रात का खाना तैयार कर रखा था। मैथिल्डे ने अपने पति को बताया कि उस दिन फॉरेस्टियर के घर पर उसे क्या अनुभव हुआ था। लोइसेल को ईर्ष्या हुई, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में जूनियर सेक्शन चीफ के रूप में बिताए दिन भी उसे वास्तव में संतुष्ट करते थे। मैथिल्डे की नज़र अपने पति से, जो अपने मामूली भोजन का आनंद ले रहा था, उनके साझा घर की आरामदायक सीमाओं की ओर चली गई। उनके छोटे से घोंसले की गर्माहट निर्विवाद थी, फिर भी इसकी सादगी उसके जीवन और फॉरेस्टियर की विलासिता की दुनिया के बीच की खाई की लगातार याद दिलाती रहती थी। मैथिल्डे के होठों से एक नाजुक आह निकली। एक अप्रत्याशित निमंत्रण। मैथिल्डे की हलचल से रसोई में हलचल मच गई। तभी एक तेज खटखटाहट के साथ दरवाजा हवा में गूंज उठा। वह जल्दी से जवाब देने के लिए दौड़ी। उसने पाया कि उसके पति का चेहरा मुश्किल से नियंत्रित उत्साह से चमक रहा था, एक आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहा है। लोइसेल ने चिढ़ाते हुए कहा, जटिल सोने के फीते से सजे एक लिफाफे को दिखाते हुए। उत्सुकतावश मैथिल्डे ने लिफाफा खोला और पाया कि शिक्षा मंत्री की ओर से लोइसेल दंपत्ति को रात्रिभोज नृत्य में भाग लेने का निमंत्रण था। सुंदर लिपि ने उसे चमचमाते झूमरों और घुमावदार गाउन की दुनिया में पहुंचा दिया। एक उदास मुस्कान उसके होठों पर छा गई, जबकि उसकी निगाहें, जो कि लालसा और आशा से भरी हुई थी, उनके मामूली घर की सांसारिक दीवारों से परे चली गईं। प्रेम का बलिदान। मैथिल्डे ने सोने से जड़ा निमंत्रण पत्र थाम लिया। उसकी शुरुआती खुशी धीरे धीरे गम में बदल गई। इस भव्य अवसर के लिए उसे अपनी जरूरत के मुताबिक पोशाक की जरूरत थी,
एक कस्टम गाउन की कीमत 400 फ्रैंक थी, जो उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा थी। लोइसेल की नज़र अपनी पत्नी के उदास चेहरे से हटकर कोने में रखे मछली पकड़ने के सामान के डिब्बे पर चली गई। सालों से वह अपने गियर को बेहतर बनाने का सपना देख रहा था, जिससे वह ठीक 400 फ्रैंक बचा सके। अगले दिन, जब वे शहर की व्यस्त सड़कों से गुजर रहे थे, मैथिल्डे एक खूबसूरत बुटीक की खिड़की के सामने जम गई। उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थी। लोइसेल, जो पूरी रात अपने फैसले पर विचार कर रहा था, एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ा। मेरी जान, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें वह मछली पकड़ने का सेट याद है जिसे मैं चाहता था? मैंने जो 400 फ्रैंक बचाए हैं, वे अब तुम्हारे हैं। जाओ, अपनी सही पोशाक चुनो। एक कड़वा मीठा प्रतिबिंब बुटीक की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो फिटिंग रूम में एक सुनहरा जादू बिखेर रही थी। मैथिल्डे आईने के सामने घूम रही थी। उसकी सपनों की पोशाक हल्की हवा में रेशम की तरह बह रही थी। लोइसेल का दिल गर्व से भर गया। उसकी पत्नी की खुशी भरी हंसी एक मधुर धुन थी। मछली पकड़ने के उपकरण जो उसने त्याग दिए थे, वह इस तरह के आनंद के लिए एक छोटी सी कीमत लग रही थी। फिर भी, जब मैथिल्डे ने अपने प्रतिबिंब का अध्ययन किया, तो उसकी चमकती मुस्कान पर एक छाया छा गई। एक अकथनीय लालसा ने उसके दिल को झकझोर दिया। दुकानदार, हमेशा चौकन्ना रहने वाला, फुसफुसाया, हीरे का हार इस कल्पना को पूर्ण करेगा। मैथिल्डे की उंगलियां सहज रूप से उसकी नंगी गर्दन को छू रही थीं। उस चमक की कल्पना कर रही थी, जो उसकी सुंदरता का मुकुट होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी बचत पहले ही पोशाक के साथ उड़ चुकी थी, और पीछे केवल चमचमाते गहनों के सपने रह गए थे। एक अप्रत्याशित मुलाकात मैथिल्डे और लोइसेल बुटीक से बाहर निकली। उनकी बाहों में एक बॉक्स था जिसमें उनका नया खरीदा हुआ गाउन रखा हुआ था। फिर भी, उनके चेहरे पर उदासी की झलक दिख रही थी, जहां खुशी का माहौल होना चाहिए था। मानो किस्मत ने बुला लिया हो। एक शानदार गाड़ी पास में आकर रुकी। मैथिल्डे, लोइसेल, फॉरेस्टियर का गर्मजोशी भरा अभिवादन हवा में गूंज उठा। फॉरेस्टियर, कितना सुखद आश्चर्य है। मैथिल्डे के होठों पर एक अनिश्चित मुस्कान उभरी। मैथिल्डे के व्यवहार पर छाया को देखते हुए फॉरेस्टियर की भौहें चिंता से भर गईं। तुम्हारी क्या परेशानी है, मेरी प्यारी? उसने धीरे से पूछा। मैथिल्डे ने अपनी पुरानी दोस्त की मौजूदगी में सांत्वना पाते हुए अपनी परेशानी बताई। फॉरेस्टियर की आंखें समझ से चमक उठीं। ओह, डार्लिंग, चिंता मत करो,